24 दिसंबर 1924 को कोटला सुल्तान सिंह अमृतसर में बॉलीवुड लेजेंडरी सिंगर मोहम्मद रफ़ी का जन्म हुआ था। रफ़ी साहब 6 भाई बहनों में दूसरे नंबर के भाई थे। घर वाले उन्हें प्यार से फिक्को बुलाया करते थे। उनके घर में नाच गाने पर बैन लगा था। मोहम्मद रफ़ी अपने गांव की गलियों में फकीर को गाना गाते देखकर ऐसे प्रभावित हुए थे कि वो उनकी नकल करने लगे और खुद भी रियाज करने लगे थे। 9 साल की उम्र में रफ़ी साहब का परिवार लाहौर आ गया था और उनके बड़े भाई पिता की तरह नाई की दुकान चलाया करते थे। रफ़ी भी उसी दुकान में काम किया करते थे। 1933 में जब पंडित जीवन लाल उनकी दुकान में बाल कटवाने आए तो रफ़ी वारिस शाह का गीत गुनगुना रहे थे, जिसे सुनकर पंडित जी काफी इम्प्रेस हुए और उन्होंने रफ़ी साहब को ऑडिशन के लिए बुला लिया था। जीवन लाल ने ही मोहम्मद रफ़ी को पंजाबी म्यूजिक की ट्रेनिंग दी थी और उन्हें सिंगिंग की बारीकियां सिखाई थी। पहली बार 13 साल की उम्र में रफ़ी ने ऑल इंडिया एग्जीबिशन लाहौर में सार्वजनिक परफॉर्मेंस दिया था। कहा जाता है कि जब रफ़ी साहब हज करके वापस लौटे तो मजहब की पाबंदियों की वजह से उन्होंने संगीत छोड़ दिया। हालांकि फैंस के खातिर उन्होंने दोबारा गायकी शुरू कर दी थी। फिल्म ब्रह्मचारी के गाने दिल के झरोके को रफ़ी साहब ने गाया था। उस वक्त शम्मी कपूर और मोहम्मद रफ़ी की दोस्ती बहुत गहरी थी। एक्टर ने सिंगर के सामने एक शर्त रखी थी। शम्मी कपूर ने कहा था कि मोहम्मद रफ़ी को एक सांस में दिल के झरोके का मुखड़ा अंतरा गाना है। हालांकि गाना काफी कठिन था, लेकिन रफ़ी साहब ने एक टेक में पूरा गाना रिकॉर्ड कर लिया था। 1961 में फिल्म माया के गाने में तस्वीर तेरे दिल की रिकॉर्डिंग के दौरान रफ़ी साहब और लता मंगेशकर में रॉयल्टी को लेकर बहस हो गई थी, जिसके बाद दोनों ने साथ न काम करने का फैसला किया था। करीब 4 साल तक दोनों सिंगर्स ने साथ गाना नहीं गाया था, लेकिन 1966 में फिल्म ज्वेल थीफ के गाने दिल पुकारे आरे आरे को लता जी और रफ़ी साहब ने मिलकर गाया था। ये थी मोहम्मद रफ़ी के बारे में समंदरी मालूमात से कुछ कतरे। इसी तरह की मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।